अरे भोला, ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारे इस शरीर पे जख्मों के निशान। हाँ मालिक। और उनसे ये बहता हुआ खून, ये सब कैसे हो गया भोला? अरे कहो भोला हुई, कहो भोला हुई हालत ये तुम्हारी कैसी? कहो भोला हुई। तो कहो भोला हुई हालत ये तुम्हारी कैसी? और शीश पर आ गई, शीश पर आ गई आफत ये तुम्हारे कैसी? शीश पर आ गई। बताओ भोला, ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई? गरीबों का नहीं मालिक। हाँ हाँ, गरीबों का नहीं अब जग में गुजारा मालिक। गरीबों का गरीबों का नहीं अब जग में गुजारा मालिक। कैसे निर्वाह हो, कैसे निर्वाह हो दुनिया में हमारा मालिक। कैसे निर्वाह हो। तो बात क्या भोला बताओ, क्यों गुजारा है नहीं? और मुश्किलें सब दूर कर दूं, हठ हमारा है यही। और तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे जिस्म से ये खून की धारा कैसी? तुम्हारे जिस्म से बताओ भोला। तो बादल सिंह जो आपकी है भतीजे साहजी, तन बदन कोड़े से मारा मुझको है साहजी। अरे बन के बेदरी दिखा ले उड़ाया माली। में हमारा माली। क्या कहा? तुमको बादल सिंह ने मारा है? हाँ मालिक। लेकिन भोला, तुमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो कि बादल सिंह ने तुम्हें इतना बेरहमी से मारा? मालिक हम कौनो गलती नहीं किहन मालिक, हमसे कौनो गलती नहीं भाई मालिक। तो फिर क्यों मारा? मालिक आज 6 महीना हो थे मालिक, हमारा तबीयत खराब रहा थे मालिक। यही 2-4 दिन में बहुत ज्यादा खराब होगा मालिक। हाँ हाँ, दवाई खाए के अपने दरवाजे पर 4 पाई पर लेटे रहन मालिक। फिर क्या हुआ? हमारे दरवाजे पर की छोटे मालिक
बादल सिंह गावत रहे मालिक। हाँ खाली उनका सम्मान नहीं किन मालिक, हम उठे के कोशिश बहुत की लेकिन उठ नहीं पाए मालिक। बस यही बात से छोटे मालिक बादल सिंह कहा लाइए कार्य भोलवा बड़े लोगन का सम्मान करे का भूल गया। हम कहा नहीं मालिक, भूले नहीं, हमार तबीयत खराब रहा थे मालिक, यही पर हम उठ नहीं पाए मालिक। फिर हमारी एक बात नहीं सुने मालिक, हमका बहुत मारिन मालिक, बहुत मारिन। अब आपके राज में अब हम आग गुजारा नहीं न मालिक, हम कहूँ दूर चले जा या आप कहीं राज छोड़ के मालिक। खाली आप ही कह दिया मालिक कि हे भोला यह हमारा राज छोड़ के तू यहाँ राज से दूर चला जा। हम चले जा मालिक, चले जा, खाली आप कह दिया मालिक हम चले जा। नहीं भोला, तुम लोग ये हमारा राज्य छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। और अगर बादल सिंह ने तुमको सिर्फ इसलिए मारा कि तुम खड़े होकर उसका सम्मान नहीं कर सके, हाँ मालिक, तो क्या बादल सिंह ये भूल गए कि आज भारत देश का हर प्राणी आजाद है। अगर वो किसी बड़े का सम्मान करता है तो अपनी स्वेच्छा से करता है, ना कि जबरदस्ती। अगर बादल सिंह ने तुमको इसलिए मारा कि तुम उसका खड़े होकर सम्मान नहीं कर सके, तो ऐसा करके बादल सिंह ने गुस्ताखी की है। हाँ मालिक, और गुस्ताखी की सजा बादल सिंह को जरूर मिलेगी। मालिक हम इंसाफ खातिर आए हैं मालिक, हमारा गरीबन के इंसाफ सुनी जाए, फरियाद सुनी जाए मालिक। घबराओ नहीं भोला, तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर होगा और तुम्हारी फरियाद जरूर सुनी जाएगी। हाँ मालिक। ये तुम्हारे साथ में कौन है? ये हमारा बिटिया सबनम आए मालिक। अच्छा अच्छा, तुम एक काम करो, अपनी बेटी को लेकर के उस कमरे में छुप जाओ। ठीक है मालिक, जाओ। चलो। दरबारी महाराज, तुम जाओ, बादल सिंह को बुला कर लाओ। जैसे क्या महाराज, आ बैठिए। महाराज, बादल सिंह भैया आ रहे हैं। चाचा
लेकिन चाचा जी हाँ बेटी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो। चाचा आपने क्यों मुझे बुलाया? दादाजी जो आपने मुझे बुलाया। बेटा बादल, आज हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। आखिर आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं दादाजी? ये बताओ, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें कभी किसी कमी का एहसास होने दिया? नहीं दादाजी। क्या तुम्हें कभी ये एहसास हुआ कि हम तुम्हारे पिता नहीं हैं? आप कैसी बात करते हैं दादाजी? तो ये बताओ, एक पिता के सामने बेटे का क्या धर्म होता है? पिता की आज्ञा का पालन करना। तो क्या आज मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगा उसका तुम सही जवाब दोगे? क्यों है दादाजी? क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? तो सुनो बेटे, और सुनो किस लिए मैंने तुमको बुलाया। तुमने भोला को क्यों मारा? भोला को? किस भोला की बात करते हैं दादाजी? किस भोला की बात करता हूँ? अरे जिस भोला को तुमने मारा है, हम उसी भोला की बात करते हैं। आखिर मैंने उसे मारा? हाँ। अरे कौन है वो भोला? और फिर मैं उसे मारूंगा। कहाँ है वो? भोला बन रहे राजन। एक काम करो दरबारी, जाओ भोला को बुला लो। बादल, पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारे सामने भोला खड़ा है। तो आप इसकी बात करते हैं? हाँ, हम इस भोला की बात करते हैं। हाँ दादाजी, मैंने इसे मारा है। लेकिन क्यों मारा? क्योंकि मैं इसके दौर से गुजर रहा था। अच्छा, ये हरामजादा मुझे देखकर मेरा सम्मान नहीं किया, मैंने इसलिए इसको मारा है। यानी तुमने इसलिए मारा कि खड़ा होकर के तुम्हारा सम्मान नहीं कर सका? कहूं कि कलेक्टर ही रहता। तो फिर क्या मैं इनकी साले खाली सिर्फ पुकारों को सुनूं? ये मेरा सम्मान करना छोड़ दे। बादल, क्या तुम ये नहीं जानते कि आज अपने भारत देश का हर प्राणी आजाद है?
अगर वो किसी बड़े का सम्मान करता है तो अपनी स्वेच्छा से करता है, ना कि जबरदस्ती। और तुमने भोला को मारकर गुस्ताखी किया है, और इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और तुम्हारे लिए सजा ये है कि तुम भोला के पैरों में अपना सर रखकर उससे माफी मांगो। इससे? हाँ, इससे। चाचा जी आपने क्या सुनाई सजा? चाचा जी तूने मेरी बात से इनकार किया, महाराज कुशल सिंह के हुक्म की उदूली कर दी, अपने चाचा की बात को मानने से इनकार कर दिया। और कान खोलकर मेरी बात को सुन ले। तो बेटा बादल कहूं जो वही कीजिए, बेटा बादल कहूं तो बेटा बादल कहूं जो वही कीजिए, भोला से फौरन माफी अभी मांगिए, वरना कोड़ों से चमड़ी अब उड़ा दूं तेरी, मेरी कानूनी सीमा मत आगे। लेकिन मैं इससे माफी नहीं मांग सकता। बादल, तुमने भोला को मारकर गुस्ताखी भोला के साथ की है, मेरे साथ नहीं। इसलिए माफी तुम भोला से मांगोगे, मुझसे न। चलो चलकर इससे माफी मांगो। जीआरपी ने मारा। जीआरपी भी था साथ में महाराज। जीआरपी, ये जीआरपी को जानते हो क्या तुम लोग? महाराज हम जानते हैं, तो एक बार साथ में थे। लंगोटिया यार स्कूल जाते रहे साथे। जाओ जीआरपी को बुला के लाओ। हाँ राजा।
क्या नाम है तुम्हारा? महाराज हमारा नाम जीआरपी सिंह है। जीआरपी सिंह जी। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? उनका नाम आरबी सिंह है। अच्छा, आरबी सिंह है जी। तो क्या तुम्हारे माँ बाप तुमको यही शिक्षा देते हैं कि जाओ जा करके जनता को परेशान करो, उसे बेवजह मारो? जनता को? हाँ। अरे किसको महाराज? अरे हमने तो किसी को नहीं मारा। तुमने भोला को नहीं मारा? भोला? हाँ। कौन सा भोला महाराज? मैं भोला को जानता भी नहीं। चलो, जिंदा भोला बन रहे। तुम भोला को जानते ही नहीं हो? जी नहीं। पीछे मुड़ के देखो। इसको जानते हो? जी महाराज। कौन है ये? भोला। अभी तो तुम कह रहे थे हम किसी भोला को जानते ही नहीं है, आप बता रहे हो। क्या मारा तुमने इसे? महाराज क्या हुआ? अरे बात क्या है? कुछ महाराज अजीब खुशबू आ रही जैसे कहो यहाँ दारू पिए हैं। दारू? हाँ उधर से आ रही। क्यों, शराब पीते हो क्या? जी नहीं महाराज, झूठ बोलता हूँ। झूठ बोलता है चुन्नीलाल। शराब ऐसे पलटी वाली पिए हैं। शराब की बदबू मतलब शराब पी के इसी तरह तुम गरीब आदमियों को बेवजह सताया कर। यही शिक्षा तुम्हारे माँ बाप देते हैं। तुम जैसे ही लोगों ने ही ठाकुरों के नाम को बदनाम कर रखा है। महाराज हम और छोटे ठाकुर उसी रास्ते की जा रहे थे। हाँ। और ये हरामजादा हम लोगों का सम्मान नहीं किया, इसीलिए मैंने इसे मारा। चरण सिंह चौधरी यही बात हो, तुम सम्मान नहीं करेंगे। उसने नहीं किया, तुमको करना चाहिए तेरा सम्मान। हाँ यह सही है, से बुजुर्ग है कि नहीं? जीआरपी जी महाराज। तुमने निर्दोष भोला को मारकर गुस्ताखी किया है, और इस गुस्ताखी की सजा तुम्हारे लिए ये है कि तुम भोला के पैरों में अपना सर रख कर उससे माफी मांगो। महाराज हाँ। मैं एक ठाकुर हूँ, इस हरजन के पैर में कैसे छू सकता हूँ महाराज? वाह, हरजन की इज्जतें नहीं हो आपको। ठाकुर है तो घर में घुस जाइए क्या? सब भगवान की चल चल के उस भोला से माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगा महाराज इससे माफी। नहीं मांगोगे? मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, एक हंटर तुम उठाओ, एक हंटर तुम उठाओ। कैसी है क्या महाराज आपकी? महाराज उठा लिया। उठा लिया। जीआरपी को तब तक मारो जब तक ये माफी नहीं मांगता। यार तो हम चाहत रहे कि हमका मौका मिला है। अब या गरीब अमीर होई, लेकिन मुझे यहाँ मारोगे ना, अगर कल मिल गए ना तो तुम्हें फिर मैं मारूंगा। तुम सुनो बेटा, काल का काल देखो, और काल हमें जिंदगी में उबो नहीं बा। यह मौका हम सोचत रहे हैं। आएगा मौका, मारेंगे चौका। बतलाओ ना, इतनी देर में पेल पाल डाला। माफी मंगी है। माफी मांगूंगा, मांगूंगा माफी। काहे मंगी है? काहे मंगी है? मंगी है? माफी काहे न मांगे है? ये चारे में कबूल दिन की हम माफी मांगा। ये हमको आंखें दिखा रहा है।
आंखें निकाल। आखिर दिखाएगा राजन मुझे मार के फेंक दूंगा। चलो माफी मांगो। महाराज सबसे बड़ी कमी तो यह है, ये माफी मांगे जा रहे हैं। वो बड़े भैया वो आंखी दिखावा दिखा दिया, माफी न मांगे जी यार किस कहती आंखी से डर दिखा रहे हैं। महाराज बात करते हैं, बात के आगे भूत भागता है। हाँ तो इनका हम इधर नहीं निहारना, उधर का निहार कर माफी मांग साले। माफी मांगो उधर। विधायकी का वोट मांग रहे हो का? हमने कहा उसके पैरों में सर रख के उसे मारो। अचार बना दो। भैया जीआरपी ठाकुर पांच हुए जाके कौताड़ी ना बजाई। और बादल जो सजा जीआरपी के लिए है वही सजा तुम्हारे लिए। भोला के पैरों में सर रख कर तुम भी माफी मांगो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है दादा। मैंने कहा भोला से माफी मांगो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माफी मांग लियो चाचा जी के गुस्सा आप समझा दो, जाना दो। इतने में बनाए है माफी मांग लियो। हम लोग रहन कौ ताड़ी और कौ चिल्लाई ना, ताड़ी ना बजाओ ना चिल्लाओ। ठीक है चाचा। का अपन जान भी आएगा, न्यूता दे रहे हैं। भोला न्यूते जरूर है। मैंने कहा अपना सर रखकर उसके पैरों में माफी मांगो। भैया तुम पांच वक्त ताड़ी ना बजाओ। भोला मुझे माफ कर दो। ये जो छिपकली ने फुदक रहा है महाराज, ये भी था जीआरपी और भैया के साथ में। इसने भी गुस्ताखी की है, इसको भी सजा वही मिलनी चाहिए। ये भी मारने में था। ये भी था महाराज। क्यों अब का चुनीलाल बादल भैया हटन उठाओ। बादल भैया आपका बुला लेंगे। और इसके 10 अंटर लगाओ। अब 5 में खत्म हो जाए। महाराज 10 घंटा लगाने का हुक्म मिला है, जैसी आज्ञा महाराज। ये सर कई दिन के छुटा नहीं, अम्मा डई हमका से का हमका लागत 6 महीना हो गई है। रो मत बालक, रो मत। सहारे सहारे मारा गाय हंस बाय महाराज लागा है कि जोर जोर मारी दे। अबे महाराज इधर भी हाँ खड़ा हो। कैसे मारा जाता है तुझे पता नहीं क्या? इसी तरह मारा जाता है। मैं बताता हूँ कैसे मारा जाता है। ऐसे मारा जाता है। ये मार नहीं हमका।
दिए महाराज। आओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हीरा बेटे मार चुका। कितने हंटर मार दिया? लो कितने मारा रे? ये 16 मारी, 16 28 और जो आएगा 16 मार दिया। हमने तो बोला था। हमने 10 कहा था। एक काम करो मुन्नीलाल, जितने हंटर इसने तुम्हारे ज्यादा मारे हैं उतने इससे वापस कर लो। महाराज ये गुस्ताखी आप मत करें महाराज, जाने अनजाने में गलती हो गई महाराज। अबे 1.5 भय हैं, 1.5। 1.5 भाई सारे 3 भाई। अबे 4 बचे हैं। महाराज 5 ठई मारे ना, एक छोड़े न ब्याज। ऐसी जगह मार दिए जमा हेरा के गोली गिर गए। चलो तुम लोग भी अब वो गलती नहीं करोगे। बोला मालिक। बादल सिंह ने तुमको मारा। हाँ मालिक। बादल सिंह की तरफ से हम तुमसे माफी मांगे। नहीं मालिक, आप हमारे अन्नदाता हैं मालिक, हम आपसे माफी मांगते हैं। और बेटी शबनम, महाराज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हैं? और बेटी तुमको अब दे रहा रुपया 5,000। और बेटी तुमको दे रहा रुपया 5,000। और जाए दवा ले लीजिए, जो होगा पूरी। और साहजी भूलू नहीं आपका ये साहजी भूलू नहीं आपका ये एहसान। कुर्बानो तन के भेष में आपको है भगवान। महाराज ये एहसान मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगी। बेटी शबनम, महाराज इसमें एहसान की कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है और धर्म भी है। दरबारी जाओ, भोला और शबनम को साथ ले जाओ और खजाने से इन्हें 5,000 रुपए दे देना। चलो बाबू। और दरबारी देखना हमारी प्रजा को कोई कष्ट ना होने पाए। ठीक है महाराज।